प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। मैं दीपक कुमार आप सबों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आप सभी मित्र स्वस्थ हों, यही ईश्वर से कामना करता हूं। आज पुनः एक नेक हृदय वाली माँ की कहानी लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। जानवर होते हुए भी इंसानों से उच्च विचार और इंसानियत रखने वाली शेरनी की कहानी आपके सम्मुख प्रस्तुत है। यदि यह कहानी अच्छी लगे तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, घंटी दबाकर ऑल पर क्लिक करें, तभी तो हम सभी सदा मिलते रहेंगे। प्रिय मित्रों, किसी घने जंगल में एक शेर और शेरनी रहा करते थे। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। हर दिन दोनों साथ में शिकार करते और शिकार को बराबर बांट कर खाते थे। दोनों के बीच में खूब भरोसा था। कुछ दिनों के बाद उन्हें 2 बच्चे हुए। अब वे 2 शेर पुत्रों के माता पिता बन गए। शेर बच्चे हो जाने के बाद शेर ने शेरनी से कहा, अब तुम शिकार पर नहीं जाना, घर पर ही रहकर बच्चों की देखभाल करना। मैं अकेले ही शिकार कर घर आ जाऊंगा, फिर हम सभी मिलकर शिकार को खाएंगे। शेरनी ने शेर की बात मान ली और उस दिन से शेर अकेले ही शिकार के लिए जाने लगा। वहीं शेरनी घर पर रहकर बच्चों की देखभाल करती। एक दिन शेर जंगल में शिकार करने गया, पर उस दिन किस्मत खराब होने के कारण एक भी शिकार नहीं मिला। थक हार कर जब शेर खाली हाथ घर की तरफ वापस जा रहा था, तभी रास्ते में उसे एक लोमड़ी का बच्चा रोता हुआ मिला। उसके आसपास कोई नहीं था। शेर ने सोचा कि आज इस बच्चे को ही घर ले चलता हूँ, इसे ही मारकर हम सभी खा लेंगे। यह सोचकर शेर ने उस बच्चे को अपने मुंह में दबाया और घर की ओर चल पड़ा। शेरनी के पास पहुंचकर शेर ने कहा, आज मुझे एक भी शिकार नहीं मिला। मैं थक हार कर घर आ रहा था, तभी यह लोमड़ी का बच्चा रोता हुआ मुझे मिला। शायद इसके माँ बाप नहीं रहे, इसीलिए मैं इसे जिंदा ही घर ले आया। आओ इसे मारकर हम सभी खा लें। तब शेरनी ने कहा, वाह महाराज, क्या बात कही है। हम सभी इतने स्वार्थी और भूखे नहीं हैं कि एक नवजात बच्चे का शिकार करें। जो बच्चा अपनी रक्षा भी नहीं कर सकता, जो अपने माता पिता के बिना इस संसार में अनाथ हो, हम इस मासूम को अपना आहार नहीं बना सकते, बल्कि मैं और आप मिलकर इसे अपना तीसरा बेटा मानकर इसकी देखभाल करें और इसे पाल पोस कर बड़ा करें। शेरनी की बातों को सुनकर शेर गर्व से भर उठा। उसे आज यह याद आ गया कि हम जंगल के राजा हैं और सारे अनाथ, असहाय, मासूम जीव हमारी प्रजा हैं, जिसकी देखभाल हमें करनी है। उसी दिन से शेर शेरनी ने अपने दोनों बच्चों के साथ लोमड़ी के बच्चे को भी माता पिता का बराबर प्यार देने लगे। लोमड़ी का बच्चा भी शेर के बच्चों के साथ खेलता कूदता बड़ा होने लगा। वह बहुत खुश था। वह भी शेर और शेरनी को अपना माँ बाप समझने लगा। तीनों ही बच्चे अपने आप को शेर समझते थे। कुछ सालों के बाद वे तीनों बड़े हुए। जंगल में खेलने के लिए वे तीनों घर से बाहर निकले। कुछ देर तक खेलते हुए वे तीनों घने जंगल से निकलकर नदी की तरफ जाने लगे। तभी उन्होंने देखा कि एक भालू उनकी तरफ आ रहा है। शेर के दोनों बच्चे भालू को देखकर गुर्राने लगे और भालू को डराते हुए उससे लड़ाई करने की सोचने लगे।
लेकिन लोमड़ी का बच्चा भालू को हिंसक देख वहाँ से चुपके चुपके डर से भागकर वापस घर आ गया। शेर भाइयों ने भालू से लड़कर भालू को भगा दिया। तब वे घर चले आए। घर में आकर शेर भाइयों ने माँ से कहा, माँ, हमारा यह तीसरा भाई तो बड़ा डरपोक निकला। जब हम तीनों के सामने एक हिंसक भालू आया और वह हमें मारना चाह रहा था, तब हम दोनों भाइयों ने मिलकर भालू से डटकर लड़ाई की, लेकिन यह तीसरा भाई तो डरकर दुम दबाकर वहाँ से भाग निकला। यह सुनकर लोमड़ी के बच्चे को बड़ा क्रोध आया और वह बोला, मैं डरपोक नहीं हूँ। समय आने पर तुम दोनों भाइयों को मैं सबक अवश्य सिखाऊंगा। यह सब सुन शेरनी ने लोमड़ी के बच्चे को एकांत में ले जाकर कहा, बेटे, आज मैं तुम्हें एक सच्चाई बताने जा रही हूँ। आज जो हुआ उससे मैं संभल गई हूँ, और बेटे तुम भी संभल जाओ, क्योंकि तुम एक लोमड़ी के वंशज हो। बचपन में तुम्हें अकेला पाकर हमने अपना लिया था, पर अब तुम बड़े हो गए हो, और जिस दिन तुम्हारे भाइयों को पता चलेगा कि तुम शेर नहीं हो, उसी दिन वे तुम्हें मार डालेंगे। इसीलिए रात के अंधेरे में यहाँ से भागकर दूर चले जाओ और अपने प्राणों की रक्षा करो। यह सच्चाई जानकर लोमड़ी का बच्चा रात में शेर के घर को छोड़कर भाग गया और अपनी जान बचाई। मित्रों, इस प्रकार यह कहानी का अंत होता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बहादुरों के वंशज के साथ रहने से डरपोक कभी बहादुर नहीं बनते। ईश्वर ने सभी प्राणी को अपना अपना काम सौंपा है। ईश्वर ने किसी को शरीर से ताकतवर बनाया है तो किसी को बुद्धि से ताकतवर बनाया है। इसीलिए हम सभी अपने स्थान पर ठीक हैं। मित्रों, यह कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताएं। धन्यवाद।